तो दोस्तों हमने स्क्वायर निकालना सीख लिया है और अब हम अपने दूसरे टॉपिक जो कि हमारा क्यूब निकालना है उसको सीखेंगे। तो क्यूब को बोलते घन बोलते हैं। और मैं फिर से आपसे बोलता हूँ कि जैसे हमने स्क्वायर निकालने के लिए 1 से लेकर 9 तक सभी स्क्वायर याद किए थे या फिर याद थे अपन पहले, उससे हमने स्क्वायर निकालना सीखा 2 अंकों की संख्या का। उसी तरीके से हम घन निकालने के लिए या फिर क्यूब निकालने के लिए 1 से लेकर 9 तक के सभी घन हमें याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। तो हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512 और 9 का होता है 729। दोस्तों हमें 1 से लेकर 9 तक क्यूब याद होनी चाहिए। इसी के सहारे हम 2 अंकों की संख्या का जो क्यूब है उसको निकाल पाएंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो क्यूब को हम 4 चरणों में निकालेंगे। 4 चरणों में मतलब कैसा? तो पहले चरण में ये कि 2 अंकों की संख्या में पहला अंक होना चाहिए 1 और दूसरा अंक कोई भी हो सकता है। दूसरा, पहला अंक कोई भी हो, दूसरा अंक 1 हो। तीसरा, दोनों अंक बराबर हो। और चौथा, कि दोनों अंक अलग अलग हो। हम इस 4 तरीकों से क्यूब निकालेंगे। तो आज के वीडियो में हम अभी मात्र इन 2 पर फोकस करेंगे और 2 पर क्यूब निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों हम चालू करते हैं क्यूब निकालना। और क्यूब निकालने के जो पहला तरीका है जिसमें इकाई का अंक कुछ भी हो, दहाई का अंक इसमें 1 होना चाहिए। यदि हमें इसका क्यूब निकालना है तो हम पहले करेंगे 1, दूसरा a, तीसरा a स्क्वायर और चौथा a क्यूब। इसको डबल कर देंगे 2a, इसको डबल कर देंगे 2a स्क्वायर। इस विधि से हम किसी भी संख्या का, 2 अंकों संख्या का जिसके दहाई का अंक 1 हो और इकाई का अंक कुछ भी हो, हम उसका क्यूब निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जैसे मुझे मान लो कि निकालना है 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब निकालेंगे तो पहले 1, 2 a, 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। डबल करेंगे तो 2 का 4, 4 का 8। दोस्तों जब भी हम लेंगे तो इसके जो इकाई के अंक है उसको नीचे लिखेंगे। तो 8 का 8, 8 4 12 होता है। तो 12 कर लेंगे यहाँ 2, वो जो बचा हुआ 1 है वो इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगा हासिल के रूप में। तो 4 2 6 और 1 7 और 1 का 1। तो इससे हमारा जो 12 का क्यूब निकला है, 12 क्यूब कितना निकला? 17 28। अब जैसे मुझे मान लीजिए मुझको 13 का क्यूब निकालना है। दोस्तों हमने 12 का क्यूब निकाल लिया, हम 13 का क्यूब निकालेंगे और फिर से सीखेंगे कि प्रोसेस क्या है। तो हम लिखते हैं 13, 13 क्यूब, जहां पर ये a है और ये 1 है। 1 का 1, 3 का 3, 3 3 9 और 3 का क्यूब यहाँ 27। इसको डबल करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 18। ये इकाई का अंक हमको नीचे लिखना है। तो 7 का 7, 2 जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो 9 2 11 8, 19 का 9 और ये हासिल 1। तो ये 1 और 1 हो जाएगा 2 और 2 ऊपर यहाँ से जाएगा हासिल। तो 3 और 2 5 और 6 11, तो 11 का 1 और 11 का 1 जो ये जाएगा यहाँ 11, 11 1 लिख दिया हमने और जो 1 बचा हुआ है ये ऊपर जाएगा हासिल में यहाँ पे और 1 और 1 हो जाएगा 2। तो हमने 13 का क्यूब क्या निकाला दोस्तों? 21 97। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं। 15 का क्यूब 1 5 25 और ये 125। 5 दूनी 10, 25 दूनी 50। इकाई क्या लेना है? 5 का 5 12 हासिल। तो 5 2 7 का 7, 1 2 3 और 5 8 हासिल यहाँ पे। 8 5 13 का 3 हासिल, 1 1 यहाँ जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 1 और 1 2 और 2 यहाँ जाके जुड़ जाएगा हासिल के रूप में। तो 2 और 1 3। तो 15 का क्यूब कितना निकला दोस्तों? 33 75।
एक दो क्वेश्चन दोस्तों इस पे और करेंगे हम, जिससे हम पूरी तरह से सीख जाएं कि इसका दो अंकों की संख्या का क्यूब कैसे निकालेंगे यदि उसके दहाई का अंक एक हो और इकाई का अंक एक दो से लेकर नौ तक कोई भी हो। हम निकालेंगे 16 का क्यूब और 18 का क्यूब। हम दो क्वेश्चन और करेंगे डायरेक्ट। तो एक, छह का स्क्वायर 36 और 6 का क्यूब 216, 6 दूनी 12, 36 दूनी 72, 6 का 6 क्योंकि मुझे इकाई का अंक ही लेना है। 6 का 6 21 हासिल, 6 1 7 और 2 9, 3 2 5 7 12, तो 12 यहाँ पे हासिल, 6 2 8 2 10 का शून्य और इसका हासिल 1, 10 का हासिल 1, तो 1 1 2 और 1 3, 3 यहाँ पे हासिल आएगा, 3 और 1 4। तो हमारा 16 का क्यूब कितना निकला दोस्तों? हमारा 16 का क्यूब निकला है 40 96, 1 8 64 512, 8 का डबल 16, 64 का डबल होता है 128। इकाई अंक लेना है अपन को, 2 51 हासिल, 8 4 12 1 13 की 3 हासिल, 1 ये हासिल आ गया 1, 5 1 6 6 6 12 और 2 14 हासिल 1, ये 1, ये होगा 24, 24 से जाएगा दोस्तों यहाँ पे हासिल के तौर पे, तो 8 4 12 12 6 18 की 8 हासिल 1 1 2 1 3 और 1 4, 4 यहाँ जाएगा हासिल में, 4 और 1 5। तो 18 का जो क्यूब निकला दोस्तों वो है 58 32। इस तरीके से हम दो अंकों की संख्या का घन निकालते हैं जिसके दहाई का अंक कुछ भी हो, इकाई का अंक एक होना चाहिए, यानी 11 16 17 18 19 12 का कुछ भी हो सकता है, बस उसके दहाई का अंक होना चाहिए एक और इकाई का अंक कुछ भी होना चाहिए। इस तरीके से हमने 4 5 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यूब कैसे निकालेंगे दो अंकों की संख्या का जिसका दहाई का अंक एक हो और इकाई का अंक कुछ भी हो। हम दोस्तों इसके दूसरे तरीके पे आते हैं, जिसमें इकाई का अंक एक होगा और दहाई का अंक 2 से लेके 9 तक या 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो। अब देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि दहाई का अंक कुछ भी हो, इकाई का अंक एक होगा, तो हम इसका क्यूब कैसे निकालेंगे। तो जिस तरीके से हमने इसके पहले वाले में किया था उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी ए स्क्वायर और ये ए क्यूब, इसका डबल 2a, इसका 2a स्क्वायर, इसका डबल 2a। फिर दोस्तों को सॉल्व करेंगे तो हम इस पे एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे 21 का क्यूब निकालना है, तो आप देखेंगे 21 में जो इकाई का अंक है वो 1 है और दहाई का अंक है वो 2 है। दोस्तों क्यों निकालते हैं? 1 2 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, इसका डबल करेंगे तो 4, इसका डबल करेंगे तो 8। जिस तरीके से हमने पिछली बार किया था कि हमें मात्र इकाई का अंक नीचे लिखना है और हमें क्यूब निकलेगा, वैसे यहां करेंगे। इकाई का अंक 1 4 2 6, 8 4 12 की 2 हासिल 1 1 यहाँ पे 8 और 1 9, 21 का क्यूब 9261 होता है दोस्तों, यदि आपको याद होगा तो 9261 होता है। और ये जो तरीका है वो पहले वाला जो तरीका था उससे इजी है, इसमें जो अपना ऐड करना और मल्टीप्लाई करना इसमें थोड़ा आसान रहता है। मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर अपन बिना देखे करेंगे, मेरा फॉर्मूला देखें। 41 का क्यूब निकालना है हमें, तो 41 का क्यूब में पहले लिखेंगे 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64, डबल करेंगे 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, इकाई का अंक लिखना है अपन को, 1 का 1 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1 ये 1, 6 1 7 2 9, 9 का 9, 3 और 1 4 यहाँ चले जाएंगे हासिल में, तो 4 4 8 और 6 का 6, 68 921, ये होगा हमारा 27 का क्यूब। ये बहुत ही आसान है, यदि आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको करना सीख जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मैथ के जो कैलकुलेशन है वो ऐसा नहीं होता कि हम एक बार उसको सीख जाएं तो वो कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा ही कैलकुलेशन मांगती है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही उसमें फास्ट स्पीड आपकी आती जाएगी। हम एक क्वेश्चन और दोस्तों करेंगे बिना देखे बार। 51 का हमें क्यूब निकालना है, 1 1 5 25 125,
5 का डबल 10, 25 का डबल 50, 1 का दोस्तों 1, 5 का 5, एक जाएगा दोस्तों यहाँ पे हासिल में, तो 5 1 6 का 6, 5 2 7 जाएगा दोस्तों यहाँ पे हासिल में, 7 5 12 के 2 हासिल 1, और 12 और 1 13। ये हमारा दोस्तों 51 का क्यूब है। ये हमने बिना देखे किया, और इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन आखिरी और सोल्व करेंगे, उसके बाद ये क्लास अपन खत्म करेंगे। हमें निकालना है 81 का क्यूब। तो पहले लिखेंगे अपन 1, 8, 8 का स्क्वायर 64, और 8 का क्यूब 512। 8 को डबल करेंगे 16, 64 को डबल करेंगे 128। उसके बाद अपन इसको सोल्व करेंगे। हमें सही क्या लिखना है, 1 का 1, 8 से 14 की 4 हासिल 1, तो 1 ये यहाँ आगे जुड़ेगा तो ये जाएगा 2, तो 2 ऊपर जाएगा दोस्तों हासिल में, तो 4 2 6 8 14 की 4 हासिल 1, तो एक हासिल लगाएंगे अपन, और 6 1 7 और 2 9, तो 9 ये और ये 1, ये 19 19 जाएगा दोस्तों यहाँ हासिल में, तो 9 2 11 की 1 और हासिल 1, तो 2 1 और 1 2 3 3, और ये 5 का 5। दोस्तों ये तरीका था हमारा क्यूब निकालने का, जिसके दहाई का अंक कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 होना चाहिए। इसके पहले हमने सीखा था कि दहाई का अंक 1 होगा और इकाई का अंक कुछ भी होगा। हमने ये 2 तरीके सीख लिए क्यूब निकालने के। बाकी जो दो तरीके हैं जिसके अंदर दोनों संख्या सेम होगी उसका क्यूब, और दोनों संख्या रैंडम होंगी, कोई भी होंगी, उसका क्यूब, इसके अगली वीडियो में निकालना सीखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।